योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानुतोष्मि। चित्त की शुद्धि के लिए योग, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे अपने इष्ट मित्रों में साझा जरूर कीजिएगा, जिससे वह भी महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को अपनाकर अपने को स्वस्थ और निरोग बना सकें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्राण और दूसरा शब्द है आयाम। यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ है प्राणवायु या जीवनी शक्ति से, और आयाम का अर्थ है नियमन करना या रेगुलेट करना। इसे हम इस तरह ही बोल सकते हैं कि शरीर के अंदर प्राणों के रूप में जिस जीवनी शक्ति का प्रवाह हो रहा है, उसे रेगुलेट करने की टेक्निक को ही प्राणायाम कहते हैं। वैसे तो प्राणायाम 10 से 15 तरह के बताए गए हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्राणायाम के नाम इस तरह से हैं: नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलोम विलोम क्या होता है या अनुलोम विलोम करने की सही विधि और टेक्निक के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बारी बारी से दोनों नासिकाओं से श्वास खींची और छोड़ी जाती है। अनुलोम विलोम में अनुलोम का अर्थ सीधा और विलोम का अर्थ उल्टा से है। इन दोनों उल्टे सीधे में भी सीधा का संबंध दाईं नासिका से और उल्टे का संबंध बाईं नासिका से है। साथियों, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से पहले कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अनुलोम विलोम करने के लिए जिस स्थान का चयन करें वहाँ पर शुद्ध हवा आती हो। जिस चटाई या मैट पर बैठें उसका शुद्ध होना या साफ सुथरा होना बहुत ही जरूरी है। बैठते समय किसी ऐसे आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या स्वासिकासन का चयन करें। हमने चयन किया है वज्रासन का। ऐसे व्यक्ति जिनको बैठने में या जिनके घुटने में प्रॉब्लम हो, वह स्टूल या चेयर पर बैठकर भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आसन का चयन करने के बाद मेरुदंड या स्पाइन को सीधा करते हुए बैठ जाएं। दोनों कंधे ढीले छोड़ दें। अब अपना चेहरा सामने की ओर रखते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अंगूठे की जड़ से लगा लें, कुछ इस तरह से। अब अंगूठे को दाईं नासिका पर और अनामिका उंगली या रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर रखें। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखें, कुछ इस तरह से। आपका पूरा फोकस आपकी सांसों के आने जाने पर होना चाहिए। आंखों को बंद करते हुए अंगूठे से दाईं नासिका को हल्के से दबाएं और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचें। पूरी तरह श्वास खींचने के बाद बाईं नासिका को अनामिका उंगली से हल्का सा दबाएं और दाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। श्वास पूरी तरह बाहर छोड़ने के बाद दाईं नासिका से ही श्वास फिर से धीरे धीरे अंदर भरें। अब अंगूठे से दाहिनी नासिका को हल्का से दबाएं
और बाएं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह से यह अनुलोम विलोम की एक साइकिल या एक राउंड कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें डेली 15 से 20 राउंड या 15 से 20 मिनट करना है। तो आइए एक राउंड और करते हैं। बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका को बंद किया, दाईं नासिका से श्वास बाहर, दाईं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, दाईं नासिका को बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से आपको डेली करना है। ध्यान रखना है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं अनुलोम विलोम करने से होने वाले लाभ के बारे में। हमारे योग शास्त्र के अनुसार अनुलोम विलोम करने से कम 101 लाभ जरूर मिलते हैं। उनमें से कुछ लाभ इस तरह से हैं। डेली अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करने से हमारा कंसंट्रेशन या एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों को अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से हमारे लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, जिससे टीबी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सर्दी खांसी जैसे रोगों से बचा जा सकता है। अनुलोम विलोम की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे नींद न आना, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। चेहरे के कील मुहासे, झाइयाँ दूर होकर चेहरे पर निखार आता है। अनुलोम विलोम की रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे हार्ट की धमनियाँ यानी कोरोनरी आर्टरीज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। अनुलोम विलोम करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सामान्य रखने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। अनुलोम विलोम की रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि गंभीर रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। यदि आप भी अनुलोम विलोम के इन लाभों से वंचित नहीं रहना चाहते, तो आज से आप भी अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का माना गया है। किसी कारणवश यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो शाम के समय भी अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।